नमस्कार, प्लस हिंद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राज के शानदार डालते हुए तक की मुख्य हेडलाइंस पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पर मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा हमला बोला। 5000 की भीड़ जुटाने की भी हैसियत। सीएम के गृह जिले में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, एम्बुलेंस नहीं मिली तो बेटा ठेले पर ले गया पिता का शव। मधुबनी जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक की गई और 13 जुलाई को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में तैयारी शुरू। अब खबरें विस्तार से। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह लगातार जनता दल यूनाइटेड में तीखे हमले झेल रहे हैं। आरसीपी सिंह पर अब मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा हमला बोला है। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि आरसीपी सिंह की हैसियत 5000 की भीड़ जुटाने की नहीं है। अशोक चौधरी ने कहा है कि आरसीपी सिंह को अब तक जो भी मिला वह नीतीश कुमार की कृपा से मिला है। जदयू में राजनीतिक वनवास का दंश झेल रहे आरसीपी सिंह का बयान पर तंज कसते हुए अशोक चौधरी ने कहा है कि बोलने के लिए तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन कार्यकर्ता के रूप में किस पार्टी में उन्होंने क्या भूमिका निभाई है, कौन पार्टी में, कहाँ पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने ऐसी क्या भूमिका अदा की है। बोलने के लिए तो बोलते हैं लोग कि हमने परिश्रम किया है। हम भी बोल सकते हैं कि हमने बहुत परिश्रम किया है इसलिए यहाँ पर पहुँचे हैं, तो बोलने की बात है। लेकिन जितना नीतीश जी की बिना कृपा के जो पद उनको मिला या जो प्रतिष्ठा उनको मिली पार्टी में, कौन ऐसा है इस पार्टी में कि माइक लगा करके घूम जाइए कि आज आरसीपी सिंह जी का कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है, अब 5000 या 10,000 आदमी जुट जाएगा। ऐसा है कोई नेता क्या नीतीश जी को छोड़कर इस पार्टी में? कोई आदमी ये कहे कि हमने अपने परिश्रम से किया है, हमने सब कुछ है, मेरा बाकी किसी का कोई योगदान नहीं है, ये तो हमको लगता है हास्यास्पद है ना। वो कह रहे थे कि पीएम मोदी की कृपा है, केंद्रीय मंत्री बना पीएम मोदी की कृपा है। अब ठीक है, अगर नरेंद्र मोदी जी की कृपा है तो ये बात सत्य हो गया ना कि नीतीश जी के कंसेंट से मंत्री नहीं बने। ये भी बात हो गया, खुद ही बोल रहे हैं कि बिना नीतीश जी के कंसेंट के मंत्री बने, ये भी बात प्रूफ हो जाता है। तो वो कहते कि मैं ज़मीन पर आ गया हूँ। अब देखिए, ऐसा है कि ये अब वो भविष्य में क्या करेंगे आरसीपी सर, वो अलग बात है, मगर ये कहना कि मैं परिश्रम से आया हूँ, हम समझते हैं कि ये पूरी तरह से हास्यास्पद है। नीतीश जी के कृपा से 2 बार राज्यसभा गए, नीतीश जी ने उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और नीतीश जी इस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। जो भी व्यक्ति इस पार्टी में है वो नीतीश जी के कृपा से फलता और फूलता है। तो इस बात को मानते हैं कि जो नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ लोग हैं जो अब बोलने लगे हैं सोशल मीडिया साइट, कोई नीतीश जी के खिलाफ कोई नहीं है इस पार्टी में, नीतीश जी के खिलाफ कोई। जो ऐसा करते हैं या बोलेंगे, जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो सब इस पार्टी के है ही नहीं। उनकी क्या भूमिका रहेगी पार्टी में? उनकी भूमिका जैसी भूमिका चाहेंगे वैसी भूमिका रहेगी। जैसी भूमिका चाहेंगे माननीय नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष और वो तीनों मिल करके जैसी भूमिका चाहेंगे वैसी भूमिका मिलेगी। बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खनन मंत्री जनक राम शामिल हुए। लोगों की समस्या को सुने, जिसके बाद वो मीडिया को संबोधित कर कई सारे मुद्दे पर बातचीत की है। हाँ, बिल्कुल चल रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी एक खुशखबरी आप लोगों के माध्यम से बिहार प्रदेश को जाएगा। क्रोमियम निकिल जो औरंगाबाद के धरती पर और पोटास 3 ब्लॉक था, 1 ब्लॉक जो है कि क्रोमियम निकिल का था, वो टेंडर के प्रोसेस में है। बहुत जल्दी उसको हम लोगों ने पूर्ण कर लेंगे। आपने जमुई में सोनो प्रखंड में जो 44% सोना मिलने की जो बातें आई थी, उस पर भी प्रक्रिया चल रही है। बहुत जल्दी मुझे तो खुशी होती है। बार बार मैं आप लोगों के बीच में कहता हूँ कि ये तब संभव हुआ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जब 14 में देशवासियों ने उनको मौका दिया, तो माइनिंग के क्षेत्र में जो जटिल प्रक्रिया से जूझ रहा था बिहार प्रदेश, उसको उन्होंने सरल बनाया। पार्लियामेंट के अंदर अमेंडमेंट करके बिहार माइनिंग क्षेत्र को सरल बना करके आज जीआईसी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2 कामें कर रही है, जो तमाम संभावनाएं बिहार में आज दिख रही है। तो मुझे लगता है कि बिहार में जिस तरह से खनिज विकास दिख रहा है, देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आने वाले दिन
बहुत सुनहरा होगा। बिहार के बेरोजगारों में जल्द काम शुरू होने बहुत जल्दी उसका टेंडर होने जा रहा है, वो प्रोसेस में है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी खुशखबरी बिहार वासियों को मिलेगी। क्या वहाँ से निकलेगा और कितना फायदा होगा? क्रोमियम निकिल जो अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भारत में आयात कराया जाता था, जो मोबाइल में, जहाज में उसका उपयोगिता होती है, और पोटास में जो खाद की किल्लतें होती है, आज भी भारत में पोटास के हम कहीं दूसरे देशों से आयात करते थे, लेकिन आज भारत की धरती पे आभार। बिहार में स्वास्थ्य विभाग को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तरह तरह की योजना ला रहे हैं। इसी बीच सीएम के गृह जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिससे सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल नालंदा जिले में एक बेटा अपने घायल पिता को इलाज के लिए ठेले से अस्पताल लेकर के गया। बताया जा रहा है कि जिला मुख्यालय बिहार शरीफ के सोसराय थाना इलाके के कटहल टोला में नवनिर्मित मकान पर वाटर टैंक चढ़ाने के क्रम में मकान का छज्जा गिर गया था, जिससे इस घटना में ठेला चालक समेत 2 मजदूर जख्मी हो गए थे। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि कटहल टोला इलाके में फकीरचंद ठेला पर लोड कर नवनिर्मित मकान पर मजदूर टंकी चढ़ा रहा था। इसी दौरान यह हादसा हुआ। स्थानीय थाना पुलिस से मदद नहीं मिलने के बाद घायल फकीरचंद के बेटे ने अपने पिता को ठेले पर ही रखकर करीब 2 किलोमीटर दूर सदर अस्पताल पहुंचाया। मुख्यमंत्री बिहार सरकार के द्वारा महत्वाकांक्षी आपातकालीन अनुक्रिया एवं सहयोग प्रणाली डायल 112 नंबर पर आपातकालीन स्थिति में उत्पन्न संकट के दौरान पीड़ित व्यक्तियों को यथाशीघ्र बेहतर आपात सेवा मिल सकेगा। इसके लिए समस्तीपुर संग्रहालय परिसर में पुलिस अधीक्षक सभी आपातकालीन वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए। बताया जा रहा है कि किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में लोग अपने मोबाइल से 112 डायल कर परिस्थिति से प्रशासन को अवगत करवा सकते हैं। डायल 112 के जो वाहन है उसकी प्रक्रिया कल पूरे राज्य भर में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई है। जिले में भी कल शुरुआत हो गया था। आज यहाँ पे हमारे द्वारा उसको फिर से डिप्लॉय किया जा रहा है। डायल 112 जो है ये काफ़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है सरकार की, जिसमें जनता को एक ही नंबर 112 डायल करने पर तमाम तरह की आपातकालीन सुविधा में सरकार की तरफ से रिस्पॉन्ड किया जाएगा। हमारी गाड़ियाँ यहाँ पे तैनात रहेंगी। किसी भी तरह की इमरजेंसी हो, चाहे मेडिकल इमरजेंसी हो, पुलिस की आवश्यकता हो, फायर ब्रिगेड की आवश्यकता हो, पहले हमें कई नंबर डायल करने पड़ते थे, 100 नंबर, 108 नंबर। अब केवल एक ही नंबर से सारी सुविधा उपलब्ध रहेंगी। अभी वर्तमान में 5 थाना और ओपी क्षेत्र में यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बहुत ही जल्दी इसका विस्तार पूरे जिले भर में किया जाएगा। तो अभी किन किन थानों में इसका? अभी टाउन थाना, मुफस्सिल थाना, मथुरापुर, मुसरी घरारी और लड़कीसराय, इन 5 थाना अंतर्गत में यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कॉलर को एक ही नंबर डायल करना पड़ेगा। सीधे वो कॉल पटना में जो हम लोग का सेंटर है वहाँ पे जाएगा। वहाँ से फिर यहाँ पे जो लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल का सेंटर है वहाँ से आके डिस्पैच गाड़ी को हो जाएगा। गाड़ी वहाँ पे समयबद्ध तरीके से वहाँ पे पहुँचेगी। कितनी गाड़ियाँ इसमें जो तैनात लोग हैं वो इस समस्या का समाधान करेंगे। यदि किसी और एजेंसी की आवश्यकता होगी तो वो उनको सूचित करेंगे और समन्वय स्थापित करके काम करेंगे। कितनी गाड़ियाँ अभी मिली है जिला? 9 गाड़ियाँ मिली है। आगे और गाड़ियाँ मिलेगी तो फिर हम लोग इसका विस्तार करेंगे। आगामी 13 जुलाई को रोहतास जिले के तीनों व्यवहार न्यायालय में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर के जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में तैयारी शुरू कर दी गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्रीराम कुमार ने बताया कि लोक अदालत में तमाम तरह के मामलों की सुनवाई कर उसका निपटारा किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश के आलोक में दिनांक 13/8/2022 को रोहतास न्याय मंडल एवं विक्रमगंज तथा डेहरी अनुमंडल में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सुलहनीय वादों का निपटारा किया जाएगा। वैवाहिक कार्यक्रम, मोटर दुर्घटना दावा एवं NI एक्ट, बैंक से रिलेटेड एवं टेलीफोन से रिलेटेड मामलों का निष्पादन किया जाना है। मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं पक्षकारों को उचित एवं सस्ता न्याय दिलाऊं ना। इसके लिए 13/8/2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में के लेकर हम लोग तैयारी कर रहे हैं एवं इसके लेकर न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अधिवक्तागण से बैठक की जा रही है। धन्यवाद। स्कॉर्पियो ने अब अपने नए फीचर के साथ नए मॉडल के स्कॉर्पियो को लॉन्च किया है। दरभंगा के शोरूम में गाड़ी को लॉन्च किया गया। गाड़ी का लॉन्चिंग जिला के गणमान्य व्यक्ति कर हाथों से करवाया गया है। नए मॉडल के इस स्कॉर्पियो को देख करके लोग काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। एजेंसी के मालिक का कहना है कि ये गाड़ियों को एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लाया गया है। सस्ते दामों में बहुत सारे एडवांस फीचर इस गाड़ी में दिया गया है। आप ले लीजिए, टेक्नोलॉजी का बात कर लीजिए, सेफ्टी की बात कर लीजिए,
या लुक की बात कर लीजिए, कंफर्टेबिलिटी की बात कर लीजिए, या माइलेज की बात कर लीजिए, मैंने कहीं से भी ये जो है इसका अभी तक कोई कंपेयर नहीं है। महिंद्रा हमेशा से अपने ग्राहकों को इस तरह का सुविधा देती है जो करोड़ों रुपए के गाड़ी में रहती है, वो सुविधा इस लाख की गाड़ी में दे रही है। और इससे बड़ा हम लोग के लिए गर्व की बात क्या होगी। और हम इसीलिए हमेशा से कहते हैं कि महिंद्रा का जो भी मधुबनी जिले के बाबूबढ़ी विधानसभा क्षेत्र के बसा पंचायत अंतर्गत जठी गांव स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय के दौरे पर पहुंचे स्थानीय विधायक मीना कामत का विद्यालय प्रबंधन ने पाक दुपट्टा से सम्मानित किया। विधायक ने कही कि शिक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। मैं अपने कार्यकाल में विधानसभा क्षेत्र के सभी विद्यालय में ऐच्छिक कोष से बच्चों के पठन पाठन के लिए बेंच डेस्क की व्यवस्था कर रहा हूँ। क्षेत्रीय भ्रमण में जो स्कूल वाला जो मामला है, तो वहाँ का मान लीजिए प्रबंध समिति की तो मैं अध्यक्ष हूँ, तो सब क्षेत्र में भ्रमण हो रहा है। तो वहाँ हर क्षेत्र में स्कूल है पंचायत में, तो जाके देख रहा हूँ कि क्या स्थिति है स्कूल की। बच्चे यहाँ की स्थिति ये अब 10+2 का इनका बना मान लिया गया, 10+2 का इसका दे दिया गया है मान्यता। तो अब आगे हम बात किए हैं, यहाँ के जो मेंबर हैं, वहाँ पे जो टीचर हैं, तो उन लोगों की कुछ डिमांड है कि अब कुछ विद्यालय चाहिए। ज़मीन का सही से नापी नहीं हुआ है, तो वही हम सीओ साहब से ज़मीन का सबसे पहले ज़मीन का पैमाइश नापी करवा के उसका कितना ज़मीन है सरकार यहाँ पे सरकारी, उसका निकाल के उसके बाद वहाँ पे भ्रमण के लिए आगे लिखेंगे। हेडमास्टर जी को हम बोल दिए हैं कि आप लिख के दीजिए विद्यालय के लेटर पैड पे। उसके बाद आगे जो भी प्रक्रिया होगी वो सारे हम भवन विहीन 2020 में ही उद्घाटन श्री नीतीश कुमार जी ने किया है हाई स्कूल का, अभी तक भवन नहीं बनी है, क्या कारण रहा? 2020 में उनका उद्घाटन किया, तो आप जानते हैं कि 2020 में ही कोरोना की कैसी विकट परिस्थिति उत्पन्न हुई। इससे हमारे पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व से नहीं उससे क्षति हुई पूरे विश्व में, और इसी का प्रभाव हम लोगों को देखने को मिला है। इसी के चलते जो भी थोड़ा बहुत काम लेट हुआ है उसका कारण कोरोना ही है। इस मान लीजिए, आप मानिए ना मानिए तो अलग की बात है, लेकिन सच्चाई यही है। तो अब इस सब चीज़ को सिस्टम पर लाने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो अब सारा चीज़ ठीक हो गया है और परिस्थिति सारी ठीक हो गई है। अब इस बार भी हाउस में जब शिक्षा मंत्री हाल में अभी 5 दिन तो पहले हाउस हुई हम लोगों की, उसमें यही डिमांड किया गया है कि जहाँ जहाँ विद्यालय का जरूरत है वहाँ वहाँ हमें लिख के दिया जाए, उस पर अब विद्यालय बनाया जाए। मधुबनी जिले के अधिकांश सड़क की हालत अच्छी नहीं है। कुछ सड़क को देख करके यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार के उन दावों को जिसमें कि हर गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने की बात कही जा रही है, साबित दावे खोखले साबित हो रहे हैं। मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड के भाला बेंगड़ा गांव से सेमहली को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग के बीच थुमहान नदी का पुल वर्षों से जानलेवा बना हुआ है। दरअसल बात यहीं तक नहीं खत्म होती है। आज़ादी के 7 दशक के बाद भी यह सड़क आज भी कच्ची पड़ी हुई है। पुल क्षतिग्रस्त के साथ साथ गड्ढे में तब्दील, सड़क की वजह से लोगों को चलना मुश्किल हो गया है। पुल पे ना बाइक जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है, पैदल जाइए तो बहुत मुश्किल। अभी बारिश कम हुआ है तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा और बारिश हो जाएगी ना तो ये पुल पे ना इतना मतलब भर छाती पानी हो जाता है कि जाने आने में मतलब जो सिमली और जो बेंगड़ा का जो संपर्क होता है ना वो पूरी तरह ठप हो जाता है। बारिश के बाद कितना बार कंप्लेन किया, यहाँ तक कि इस पुल के बारे में न्यूज में भी दिलवाया गया है, फिर भी अभी तक इसका कोई सुनवाई ही नहीं हो रहा है। खराब हुई है कि समस्या भर छाती भर कान पानी में आ पड़ी है, समस्या तो हवे करे। विधायक जी यहाँ सबके एम्हर होबे है मत ला लिया, अब नहीं अभी है घूम के टोपी नहीं है तो अब देवे नहीं करवे। नाम की भेल अहाँ के? शंकर महतो। ये जे पुल है भाला बेंगड़ा से सेमली के बीच में कितने ज्यादा अहाँ सबके दिक्कत हुई है? बहुत ज़्यादा दिक्कत एते सोनई पंचायत में कोनो दिक्कत हरलाखी प्रखंड में नहीं है, जते दिक्कत बेंगड़ा सेमली के है। और हल्का बारिश हुई है तब 5 जगह हेलाव हो जाए है, 5 जगह, एक जगह के कहे 5 जगह। पहले नाव के सेवा चलिए वो विलुप्त हो गए,
बेर कहत कहत विधायक जी तक कहियो दर्शनो नहीं क्षेत्र में दी है। टूगर रहथिन तब विधायक जी आयल रहथिन, तकर बाद कहाँ क्षेत्र की करे कहियो जनता से मिलबो केलखिन। जिला पदाधिकारी अरविंद वर्मा की अध्यक्षता में मधुबनी जिले में बकरीद पर्व को शांतिपूर्वक, सौहार्दपूर्ण एवं भाईचारे के वातावरण में मनाने एवं इस अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु समराहालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आहूत की गई है। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि विगत सालों में कोरोना संक्रमण के प्रभाव के चलते सभी पर्व त्यौहार का आयोजन बेहद सीमित तरीके से होता रहा है, परंतु इस बार सभी त्योहारों के दौरान रौनक देखी जा रही है। ऐसे में जिला प्रशासन को मुस्तैद होकर काम करने की जरूरत है। फिलहाल आज के खबर में इतना ही। अब देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह लगातार जनता दल यूनाइटेड में तीखे हमले झेल रहे हैं। आरसीपी सिंह पर अब मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा हमला बोला है। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि आरसीपी सिंह की हैसियत 5000 की भीड़ जुटाने की नहीं है। अशोक चौधरी ने कहा है कि आरसीपी सिंह को अब तक जो भी मिला वह नीतीश कुमार की कृपा से मिला है। जदयू में राजनीतिक वनवास का दंश झेल रहे आरसीपी सिंह का बयान पर तंज कसते हुए अशोक चौधरी ने कहा है कि बोलने के लिए तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन कार्यकर्ता के रूप में किस पार्टी में उन्होंने क्या भूमिका निभाई है, कौन पार्टी में, कहाँ पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने ऐसी क्या भूमिका अदा की है। बोलने के लिए तो बोलते हैं लोग कि हमने परिश्रम किया है। हम भी बोल सकते हैं कि हमने बहुत परिश्रम किया है इसलिए यहाँ पर पहुँचे हैं, तो बोलने की बात है। लेकिन जितना नीतीश जी की बिना कृपा के जो पद उनको मिला या जो प्रतिष्ठा उनको मिली पार्टी में, कौन ऐसा है इस पार्टी में कि माइक लगा करके घूम जाइए कि आज आरसीपी सिंह जी का कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है, अब 5000 या 10,000 आदमी जुट जाएगा। ऐसा है कोई नेता क्या नीतीश जी को छोड़कर इस पार्टी में? कोई आदमी ये कहे कि हमने अपने परिश्रम से किया है, हमने सब कुछ है, मेरा बाकी किसी का कोई योगदान नहीं है, ये तो हमको लगता है हास्यास्पद है ना। वो तो कहते कि पीएम मोदी की कृपा है, केंद्रीय मंत्री बना पीएम मोदी की कृपा है। अब ठीक है, अगर नरेंद्र मोदी जी की कृपा है तो ये बात सत्य हो गया ना कि नीतीश जी के कंसेंट से मंत्री नहीं बने। ये भी बात हो गया, खुद ही बोल रहे हैं कि बिना नीतीश जी के कंसेंट के मंत्री बने, ये भी बात प्रूफ हो जाता है। तो वो कहते कि मैं जमीन पर आ गया हूँ, अब देखिए ऐसा है कि ये अब वो भविष्य में क्या करेंगे आरसीपी सर, वो अलग बात है, मगर ये कहना कि मैं परिश्रम से आया हूँ, हम समझते हैं कि ये पूरी तरह से हास्यास्पद है। नीतीश जी के कृपा से 2 बार राज्यसभा गए, नीतीश जी ने उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और नीतीश जी इस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। जो भी व्यक्ति इस पार्टी में है वो नीतीश जी के कृपा से फलता और फूलता है। तो इस बात को मानते हैं कि जो नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ लोग हैं जो अब बोलने लगे हैं सोशल मीडिया साइट, कोई नीतीश जी के खिलाफ कोई नहीं, इस पार्टी में नीतीश जी के खिलाफ कोई नहीं। जो ऐसा करते हैं या बोलेंगे, जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो सब इस पार्टी के है ही नहीं। उनकी क्या भूमिका रहेगी पार्टी में? उनकी भूमिका जैसी भूमिका चाहेंगे वैसी भूमिका रहेगी। जैसी भूमिका चाहेंगे माननीय नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष और वो तीनों मिल करके जैसी भूमिका चाहेंगे वैसी भूमिका मिलेगी। बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खनन मंत्री जनक राम शामिल हुए। लोगों की समस्या को सुने, जिसके बाद वो मीडिया को संबोधित कर कई सारे मुद्दे पर बातचीत की है। हाँ बिल्कुल चल रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी एक खुशखबरी आप लोगों के माध्यम से बिहार प्रदेश को जाएगा। क्रोमियम निकिल जो औरंगाबाद के धरती पर और पोटास 3 ब्लॉक था, 1 ब्लॉक जो है कि क्रोमियम निकिल का था, वो टेंडर के प्रोसेस में है। बहुत जल्दी उसको हम लोगों ने पूर्ण कर लेंगे। आपने जमुई में सोनो प्रखंड में जो 44% सोना मिलने की जो बातें आई थी उस पर भी प्रक्रिया चल रही है। बहुत जल्दी मुझे तो खुशी होती है। बार बार मैं आप लोगों के बीच में कहता हूँ कि ये तब संभव हुआ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जब 14 में देशवासियों ने उनको मौका दिया तो माइनिंग के क्षेत्र में जो जटिल प्रक्रिया से जूझ रहा था बिहार प्रदेश, उसको उन्होंने सरल बनाया। पार्लियामेंट के अंदर अमेंडमेंट करके बिहार माइनिंग क्षेत्र को सरल बना करके आज जीआईसी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2 कामें कर रही है, जो तमाम संभावनाएं बिहार में आज दिख रही है। तो मुझे लगता है कि बिहार में जिस तरह से खनिज विकास दिख रहा है, देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आने वाले दिन
बहुत सुनहरा होगा। बिहार के बेरोजगारों में जल्द काम शुरू बहुत जल्दी उसका टेंडर होने जा रहा है, वो प्रोसेस में है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी खुशखबरी बिहार वासियों को मिलेगी। क्या वहाँ से निकलेगा और कितना फायदा होगा? क्रोमियम निकिल जो अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भारत में आयात कराया जाता था, जो मोबाइल में, जहाज में उसका उपयोगिता होती है, और पोटास में जो खाद की किल्लतें होती है, आज भी भारत में पोटास के हम कहीं दूसरे देशों से आयात करते थे, लेकिन आज भारत के धरती पे अपार। बिहार में स्वास्थ्य विभाग को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तरह तरह की योजना ला रहे हैं। इसी बीच सीएम के गृह जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिससे सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल नालंदा जिले में एक बेटा अपने घायल पिता को इलाज के लिए ठेले से अस्पताल लेकर के गया। बताया जा रहा है कि जिला मुख्यालय बिहार शरीफ के सोहसराय थाना इलाके के कटहल टोला में नवनिर्मित मकान पर वाटर टैंक चढ़ाने के क्रम में मकान का छज्जा गिर गया था, जिससे इस घटना में ठेला चालक समेत 2 मजदूर जख्मी हो गए थे। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि कटहल टोला इलाके में फकीरचंद ठेला पर लोड कर नवनिर्मित मकान पर मजदूर टंकी चढ़ा रहा था। इसी दौरान यह हादसा हुआ। स्थानीय थाना पुलिस से मदद नहीं मिलने के बाद घायल फकीरचंद के बेटे ने अपने पिता को ठेले पर ही रखकर करीब 2 किलोमीटर दूर सदर अस्पताल पहुंचाया। मुख्यमंत्री बिहार सरकार के द्वारा महत्वाकांक्षी आपातकालीन अनुक्रिया एवं सहयोग प्रणाली डायल 112 नंबर पर आपातकालीन स्थिति में उत्पन्न संकट के दौरान पीड़ित व्यक्तियों को यथाशीघ्र बेहतर आपात सेवा मिल सकेगा। इसके लिए समस्तीपुर संग्रहालय परिसर में पुलिस अधीक्षक सभी आपातकालीन वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए। बताया जा रहा है कि किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में लोग अपने मोबाइल से 112 डायल कर परिस्थिति से प्रशासन को अवगत करवा सकते हैं। डायल 112 के जो वाहन है उसकी प्रक्रिया कल पूरे राज्य भर में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई है। जिले में भी कल शुरुआत हो गया था। आज यहाँ पे हमारे द्वारा उसको फिर से डिप्लॉय किया जा रहा है। डायल 112 जो है ये काफ़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है सरकार की, जिसमें जनता को एक ही नंबर 112 डायल करने पर तमाम तरह की आपातकालीन सुविधा में सरकार की तरफ से रिस्पॉन्ड किया जाएगा। हमारी गाड़ियाँ यहाँ पर तैनात रहेंगी। किसी भी तरह की इमरजेंसी हो, चाहे मेडिकल इमरजेंसी हो, पुलिस की आवश्यकता हो, फायर ब्रिगेड की आवश्यकता हो, पहले हमें कई नंबर डायल करने पड़ते थे, 100 नंबर, 108 नंबर। अब केवल एक ही नंबर से सारी सुविधा उपलब्ध रहेंगी। अभी वर्तमान में 5 थाना और ओपी क्षेत्र में यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बहुत ही जल्दी इसका विस्तार पूरे जिले भर में किया जाएगा। तो अभी किन किन थानों में इसका? अभी टाउन थाना, मुफस्सिल थाना, मथुरापुर, मुसरी, घरारी और दलसिंहसराय, इन 5 थाना अंतर्गत में यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कॉलर को एक ही नंबर डायल करना पड़ेगा। सीधे वो कॉल पटना में जो हम लोग का सेंटर है वहाँ पे जाएगा। वहाँ से फिर यहाँ पे जो लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल का सेंटर है वहाँ से आके डिस्पैच गाड़ी को हो जाएगा। गाड़ी वहाँ पे समयबद्ध तरीके से वहाँ पे पहुँचेगी। कितनी गाड़ियाँ समस्तीपुर उसमें जो तैनात लोग हैं वो इस समस्या का समाधान करेंगे। यदि किसी और एजेंसी की आवश्यकता होगी तो वो उनको सूचित करेंगे और समन्वय स्थापित करके काम करेंगे। कितनी गाड़ियाँ अभी मिली है जिला? 9 गाड़ियाँ मिली है। आगे और गाड़ियाँ मिलेगी तो फिर हम लोग इसका विस्तार करेंगे। आगामी 13 जुलाई को रोहतास जिले के तीनों व्यवहार न्यायालय में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर के जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में तैयारी शुरू कर दी गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्रीराम कुमार ने बताया कि लोक अदालत में तमाम तरह के मामलों की सुनवाई कर उसका निपटारा किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश के आलोक में दिनांक 13/8/2022 को रोहतास न्याय मंडल एवं विक्रमगंज तथा डेहरी अनुमंडल में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सुलहनीय वादों का निपटारा किया जाएगा। वैवाहिक कार्यक्रम, मोटर दुर्घटना दावा एवं NI एक्ट, बैंक से रिलेटेड एवं टेलीफोन से रिलेटेड मामलों का निष्पादन किया जाना है। मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं पक्षकारों को उचित एवं सस्ता न्याय दिलाऊं ना। इसके लिए 13/8/2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में के लोग हम लोग तैयारी कर रहे हैं एवं इसके लेकर न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अधिवक्तागण से बैठक की जा रही है। धन्यवाद। स्कॉर्पियो ने अब अपने नए फीचर के साथ नए मॉडल के स्कॉर्पियो को लॉन्च किया है। दरभंगा के शोरूम में गाड़ी को लॉन्च किया गया। गाड़ी का लॉन्चिंग जिला के गणमान्य व्यक्ति कर हाथों से करवाया गया है। नए मॉडल के इस स्कॉर्पियो को देख करके लोग काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। एजेंसी के मालिक का कहना है कि ये गाड़ियों को एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लाया गया है। सस्ते दामों में
बहुत सारे एडवांस फीचर इस गाड़ी में दिया गया है। आप ले लीजिए, टेक्नोलॉजी का बात कर लीजिए, सेफ्टी की बात कर लीजिए, या लुक की बात कर लीजिए, कंफर्टेबिलिटी की बात कर लीजिए, या माइलेज की बात कर लीजिए, मैंने कहीं से भी ये जो है इसका अभी तक कोई कंपेयर नहीं है। महिंद्रा हमेशा से अपने ग्राहकों को इस तरह का सुविधा देती है जो करोड़ों रुपए के गाड़ी में रहती है, वो सुविधा इस लाख की गाड़ी में दे रही है। और इससे बड़ा हम लोग के लिए गर्व की बात क्या होगी। और हम इसीलिए हमेशा से कहते हैं कि महिंद्रा का जो भी मधुबनी जिले के बाबूबढ़ी विधानसभा क्षेत्र के बसा पंचायत अंतर्गत जटही गांव स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय के दौरे पर पहुंचे स्थानीय विधायक मीना कामत का विद्यालय प्रबंधन ने पाक दुपट्टा से सम्मानित किया। विधायक ने कही कि शिक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। मैं अपने कार्यकाल में विधानसभा क्षेत्र के सभी विद्यालय में ऐच्छिक कोष से बच्चों के पठन पाठन के लिए बेंच डेस्क की व्यवस्था कर रहा हूँ। क्षेत्रीय भ्रमण में जो स्कूल वाला जो मामला है, तो वहाँ का मान लीजिए प्रबंध समिति की तो मैं अध्यक्ष हूँ, तो सब क्षेत्र में भ्रमण हो रहा है। तो वहाँ हर क्षेत्र में स्कूल है पंचायत में, तो जाके देख रहा हूँ कि क्या स्थिति है स्कूल की। बच्चे यहाँ की स्थिति ये अब 10+2 का इनका बना मान लिया गया, 10+2 का इसका दे दिया गया है मान्यता। तो अब आगे हम बात किए हैं, यहाँ के जो मेंबर हैं, वहाँ पे जो टीचर हैं, तो उन लोगों की कुछ डिमांड है कि अब कुछ विद्यालय चाहिए। ज़मीन का सही से नापी नहीं हुआ है, तो वही हम सीओ साहब से ज़मीन का सबसे पहले ज़मीन का नापी करवा के उसका कितना ज़मीन है सरकार यहाँ पे सरकारी, उसका निकाल के उसके बाद वहाँ पे भ्रमण के लिए आगे लिखेंगे। हेडमास्टर जी को हम बोल दिए हैं कि आप लिख के दीजिए विद्यालय के लेटर पैड पे, उसके बाद आगे जो भी प्रक्रिया होगी वो सारे हम। भवन विहीन 2020 में ही उद्घाटन श्री नीतीश कुमार जी ने किया है हाई स्कूल का, अभी तक भवन नहीं बनी है, क्या कारण रहा? 2020 में उनका उद्घाटन किया, तो आप जानते हैं कि 2020 में ही कोरोना की कैसी विकट परिस्थिति उत्पन्न हुई। इससे हमारे पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व से नहीं उससे क्षति हुई पूरे विश्व में, और इसी का प्रभाव हम लोगों को देखने को मिला है। इसी के चलते जो अभी थोड़ा बहुत काम लेट हुआ है उसका कारण कोरोना ही है। इसमें मान लीजिए, आप मानिए ना मानिए तो अलग की बात है, लेकिन सच्चाई यही है। तो अब इस सब चीज़ को सिस्टम पर लाने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो अब सारा चीज़ ठीक हो गया है और परिस्थिति सारी ठीक हो गई है। अब इस बार भी हाउस में जब शिक्षा मंत्री हाल में अभी 10-5 दिन तो पहले हाउस हुई हम लोगों की, उसमें यही डिमांड किया गया है कि जहाँ जहाँ विद्यालय का जरूरत है वहाँ वहाँ हमें लिख के दिया जाए, उस पर अब विद्यालय बनाया जाए। मधुबनी जिले के अधिकांश सड़क की हालत अच्छी नहीं है। कुछ सड़क को देख करके यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार के उन दावों को जिसमें कि हर गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने की बात कही जा रही है, साबित दावे खोखले साबित हो रहे हैं। मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड के भाला बेंगड़ा गांव से सेमहली को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग के बीच थुमहान नदी का पुल वर्षों से जानलेवा बना हुआ है। दरअसल बात यहीं तक नहीं खत्म होती है। आज़ादी के 7 दशक के बाद भी यह सड़क आज भी कच्ची पड़ी हुई है। पुल क्षतिग्रस्त के साथ साथ गड्ढे में तब्दील, सड़क की वजह से लोगों को चलना मुश्किल हो गया है। पुल पे ना बाइक जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है, पैदल जाइए तो बहुत मुश्किल। अभी बारिश कम हुआ है तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा और बारिश हो जाएगा ना तो ये पुल पे ना इतना मतलब भर छाती पानी हो जाता है कि जाने आने में, मतलब जो सिमली और जो बेंगड़ा का जो संपर्क होता है ना वो पूरी तरह ठप हो जाता है। बारिश के बाद कितना बार कंप्लेन किए, यहाँ तक कि इस पुल के बारे में न्यूज में भी दिलवाया गया है, फिर भी अभी तक इसका कोई सुनवाई ही नहीं हो रहा है। खराब हुई है कि समस्या भर छाती भर कान पानी में आ पड़ी है, समस्या तो हवे करे। विधायक जी यहाँ सबके एम्हर होबे है मत ला लिया, अब नहीं अभी है उनका टोकी नहीं है, तो अब देवे नहीं करबे। नाम की भेल अहाँ के? शंकर महतो। ई जे पुल है भाला बेंगड़ा से सेमली के बीच में, कितने ज्यादा अहाँ सबके दिक्कत हुई है?
बहुत ज़्यादा दिक्कत एते सोनई पंचायत में कोनो दिक्कत हरलाखी प्रखंड में नहीं है, जते दिक्कत बिंगरा असेंबली के है। और हल्का बारिश होई है तब 5 जगह हेलाव हो जाए है, 5 जगह, एक जगह के कहे 5 जगह। पहले नाव के सेवा छलिए वो विलुप्त हो गए। बेर कहत कहत विधायक जी तक कहियो दर्शनो नहीं क्षेत्र में दी है, टुगर रहथिन तब विधायक जी आयल रहथिन, तकर बाद कहाँ क्षेत्र की करे क्षेत्र कहियो जनता से मिलबो केलखिन। जिला पदाधिकारी अरविंद वर्मा की अध्यक्षता में मधुबनी जिले में बकरीद पर्व को शांतिपूर्वक, सौहार्दपूर्ण एवं भाईचारे के वातावरण में मनाने एवं इस अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु समराहालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आहूत की गई है। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि विगत सालों में कोरोना संक्रमण के प्रभाव के चलते सभी पर्व त्यौहार का आयोजन बेहद सीमित तरीके से होता रहा है, परंतु इस बार सभी त्योहारों के दौरान रौनक देखी जा रही है। ऐसे में जिला प्रशासन को मुस्तैद होकर काम करने की जरूरत है।